वेलकम बैक। बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला बाहर आने का। मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं घर के कामकाजों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था और कटिंग करवा के आप देख रहे होंगे कि मेरा नया अवतार। तो आज जिनेवा में आया हूँ। जिनेवा में मैं 3-4 दिन रुकने का मेरा प्लान है। तो चलो जिनेवा की सैर करते हैं। जिनेवा जेट फाउंटेन या जिनेवा वाटर फाउंटेन कह लो, काफ़ी हाई स्पीड से ये पानी निकलता है, दूर दूर से दिखता है। काफ़ी लोग इस यहाँ देखने आते हैं इस जगह को। या पुरानी कैनन गन और बीच लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है। अंदर से देखो कैसी दिखती है। वाओ, व्हाट इज डूइंग हियर? क्या कर रहा है ये? Can you make a ball over here? No? And I want a ball. या वी नीड टू फायर फ्रॉम हियर। यहाँ से हम इसको इग्नाइट करते थे और आगे से एम्यूनिशन बॉल्स डालते थे यहाँ से और सीधी आगे फायर करता था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मज़े में हैं। मैं आज जिनेवा में आया हूँ और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये ब्रोकन चेयर है और ब्रोकन चेयर के बिल्कुल सामने है ये वाला ये यूएन का ऑफिस है। तो यूएन के कुल मिला के दुनिया में 4 ऑफिस हैं, उनमें से एक जिनेवा में है। इसकी जो शुरुआत है इसकी यूएन की अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया में होने वाले जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ कोई और जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दूर करें। लेकिन इस्टेब्लिश तो हुआ लेकिन बहुत सारे फेलियर भी रहे इनके। कुछ मिशंस में कामयाबी भी मिली, पीस कीपिंग मिशंस में। तो इसके सामने एक चेयर लगी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है इसका। इसमें 4 टांगें होती हैं कुर्सी की नॉर्मली, लेकिन इसमें 3 ही हैं और चौथी जो टांग है वो टूटी हुई है। और इसकी वजह यह है कि जो 4th टांग है, इसका जो 4th पिलर है, जो 4th इसका जो लेग है, वो इसीलिए टूटी हुई है कि एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है, दिखाने के लिए कि दुनिया में जितने भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें लैंड माइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्लस्टर म्यूनिशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो लैंड माइन से क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके फीफड़ उड़ जाते हैं, उनकी टांगें उड़ जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो दे हैव टू इवन दे लूज़ देयर लाइव्स। देयर आर लॉट ऑफ सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ऑफ लैंड माइंस। क्लस्टर म्यूनिशन में क्या होता है कि एक बॉम्ब होता है जिसको एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है और लैंड लॉन्च किसी मिसाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो क्लस्टर म्यूनिशन एक कंटेनर बॉम्ब होता है। एक छोटे से कंटेनर में छोटे छोटे ऐसे बॉम्बलेट्स होते हैं। तो जब ऊपर से इमेजिन करो अगर कोई प्लेन उसको लॉन्च करेगा तो नीचे जब पड़ेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स बन जाएंगे, बहुत सारे बॉम्ब्स बनेंगे जो आम जनता को, सिविलियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो वो क्लस्टर म्यूनिशन के अगेंस्ट और लैंड माइंस के अगेंस्ट जितने भी यूएन के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनको याद दिलाता है कि ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, इनको इस्तेमाल मत करो। एक ट्रीटी साइन करो कि ना हम लैंड माइंस यूज़ करेंगे और ना ही क्लस्टर म्यूनिशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने, इफ़ यू हैव सीन रिसेंटली द वॉर विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। रशिया ने क्लस्टर बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा सिविलियन लॉस हुआ है। तो ये चेयर 1997 में यहाँ पर लगाई थी। उसका एम तो यही था
के लैंड माइंस को ख़त्म करें या उनको क्लस्टर म्यूनिशन को यूज़ ना करें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑल एंड ऑल अगर देखें तो अभी तक काफ़ी बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें इसका फेलियर ही रहा है। तो चलिए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में एक छोटा सा शहर है। स्विट्ज़रलैंड में आप देखा होगा कि बहुत एक न्यूट्रल सा कंट्री है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, चाहे वर्ल्ड वार हुई हो, जहाँ जो दोनों वर्ल्ड वार हुई हैं उनमें कोई इसकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आती है, बड़ा न्यूट्रल कंट्री रहता है। इसलिए बड़े बड़े जो साहूकार हैं, जो बड़े बिलीनियर्स हैं, उनका पैसा इनके बैंक्स में रहता है। सिक्योर समझते हैं, अपने लॉ से भी इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और क्योंकि कोई सभी कन्फ्लिक्ट से दूर रहता है तो फिर लोगों को ये है कि अपना पैसा जो है सेफ़ रखने के लिए इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया देश उन्हें कोई दिखता नहीं। ऐसे ही सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एक और है, ये देखिए, गन है, ये तोप कह लीजिए, कैनन कह लीजिए। आपने इंडिया में बोफोर्स गन का काफ़ी नाम सुना है, स्वीडन की। उसका जो बैरल है उसको तोड़ मरोड़ के एकदम, ये देखिए, एक नॉट के रूप में अलग से उसको डायरेक्शन दे दी है। ये भी इसी प्रोटेस्ट का एक तरीका है कि हमें वॉर नहीं चाहिए। अभी ये देखने को मिल रहा है जो चाइना और ताइवान के बीच नया कॉन्फ्लिक्ट तैयार होने जा रहा है, शायद होना नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट देयर शुड बी अनदर कॉन्फ्लिक्ट। रशिया और यूक्रेन में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया ने अटैक किया हुआ है इस टाइम यूक्रेन पर। तो इन सारी चीज़ों का जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन उनकी जो वॉर पर जो इतना इम्पैक्ट है, वॉर रोकने में जो इम्पैक्ट है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कोई कंट्री कुछ नहीं समझता यूएन को। तो खाली एक किस्म की, अगर मैं कहूँ कि एक बिल्डिंग ही है, और ये कह लो कि इन ऑफिसेज़ में जो लोग काम करते हैं उनको अपनी सैलरी से मतलब है। तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अपनी सैलरी कमाते हैं, आते हैं, 2-3 प्रवचन देंगे मीडिया के सामने, 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे और ख़त्म, खाना पूर्ति ख़त्म होगी। लेकिन उसका जो ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट होता है वो होता ही नहीं है। क्या कर रहा है बेटा? फ्रांस से ये है, सामने फ्रांस है। ये फ्रांस है। उधर जेनेवा है ना। फिर मेरे मुंह से ना ज़ूरिक निकल रहा है, बार बार ज़ूरिक, पता नहीं क्या है यार। Zurich. My name is Zurich. My dad always say मेरा नाम Zurich. स्विट्ज़रलैंड ना अपनी घड़ियों से काफ़ी जाना जाता है। उनकी जो स्विस वॉचेज़ हैं, उनके ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इन्होंने, किसी भी आप शहर में चले जाओगे या किसी गांव में चले जाओगे, मैं जिनेवा से कोई 85 किलोमीटर दूर हूँ, और एक आइलैंड है यहाँ पर, और वहाँ पे रुका हूँ। तो उन्होंने पार्क, छोटे छोटे जितने भी पार्क हैं, ऐसे ऐसे घड़ियाँ लगा के रखी हुई हैं इन्होंने। स्विट्ज़रलैंड में गुएर चीज़ काफ़ी फेमस है, और ख़ास करके इस जगह का। So inside तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, गुएर चीज़ है ये। देखो सामने रोबोट है, उसको चीज़ को थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, ऊपर नीचे अगर मूव करना है। बहुत सारे चीज़ के बहुत सारे। What she's doing? हाँ, What she's doing with the cheese? चीज़ को मूवमेंट कर रहा है ना, वो Like what? सीधा उल्टा करना, ऊपर नीचे What? करना। Why? नहीं तो एक साइड से उसको फंगस हो जाती है ना, खराब हो जाता है वो। Oh no, my hand is in the cheese. Ow.